So today we will learn that how to calculate the equilibrium constant Kc and standard Gibbs free energy. So the equilibrium constant and the Gibbs free energy, they both are very important for your board exams because the numericals are asked frequently in your class 12 both board exams. And we already learned about their formula. So if you have to calculate the equilibrium constant, so we must clear some facts in our mind that the symbol for equilibrium constant is Kc and it has no unit, and the formula to find the equilibrium constant is log Kc is equal to E naught cell into n upon 0.059 volt. Okay, so let's take an example that how can we calculate. So the question is, calculate the equilibrium constant for the reaction in which copper is reacting with 2 moles of silver ions to give you 1 mole of copper ion and 2 moles of silver atoms. Okay, and the cell potential for this cell is 0.46 volt. Okay, so यहाँ पे जो हम स्मॉल n निकालते हैं मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमेशा बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ निकालते कैसे हैं, दैट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आप इक्वेशन में ये पहचानिए कि जो आपका जो आपके रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उनमें कौन सा काम कर रहा है एज अ रेड्यूसिंग एजेंट और कौन काम कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उससे क्लियर होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जैसे कि देखिए, कॉपर चेंज हुआ कॉपर आयन, यानी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कॉपर का जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो बना वो कॉपर आयन। ठीक है, फिर आपके जो 2 सिल्वर आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो चेंज हुए किसमें, 2 सिल्वर एटम। तो इनका क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरफ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है 2। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे फॉर n। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 2 हो गई। ठीक है, और सर पोटेंशियल हमारा हो गया 0.46 वोल्ट। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, लॉग के सी। तो फॉर्मूला क्या था, लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे सेल पोटेंशियल की वैल्यू है 0.46, एन की वैल्यू है 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अपॉन 0.059। अब जब आप 0.46 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 0.92, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव 0.059। तो अगर हम इनके डेसिमल प्लेसेस को हटा दें तो क्या आ जाएगा, 92 इंटू 10 और -2, 9 इंटू 10 और -3। ठीक है, अब हम जब 92 को 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.56, और इधर हमारा जो पावर का जब हम ऐड करेंगे -2 और +3 का तो कितना आएगा, +1। ठीक, अब यानी 10 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1.56
1.56 से तो कितना आएगा 15.6, ठीक है। तो ये हमारी लॉग के सी की वैल्यू हो गई। तो एक्चुअली जब हमें कोई वैल्यू दी होती है किसी की लॉग के टर्म के लिए, तो हम चेंज करते हैं इसको एंटी लॉग में, यानी हम लोग क्या करेंगे 15.6 को 15.6 का जो है हम लोग लेंगे एंटी लॉग, तो चेंज लॉग इनटू एंटी लॉग, ठीक है। तो जो एंटी लॉग होता है वो उसको हम लोग इन्वर्टेड लॉग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 15.6 का इन्वर्टेड लॉग निकालेंगे तो आंसर आएगा 3.92 इंटू 10 पावर 15। तो ये हमारा के सी का वैल्यू हो गया 3.92 इंटू 10 पावर 15, ठीक है। और यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी। तो जो जनरली जब भी आप के सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये अमाउंट जो है के सी का वो बड़ा ही मिलेगा, कि जनरली जो है इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा काफ़ी बड़ी होती है। सी द एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टडीड एट a temperature of 298 केल्विन, ठीक है। यानी इस सेल को जो है 298 केल्विन पे स्टडी किया गया। यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर के साथ जो है रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक आयन और कॉपर, ठीक है। तो यही पे पहले पहचान लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। तो जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो बना जिंक आयन, यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक। फिर कॉपर आयन ने फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो बना वो कॉपर एटम, यानी कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक। तो दोनों ही साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे कितने इन्वॉल्व हुए, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2, ठीक है। और आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो हमें सेल पोटेंशियल दिया है, एन की वैल्यू हमने निकाली रिएक्शन से, और के सी हमें निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला क्या होगा, लॉग के सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन 0.059 वोल्ट, ठीक। तो हमारा सेल की वैल्यू हो गई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 0.059। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि इफ़ लॉग y इज इक्वल टू x देन y विल बी इक्वल टू एंटी लॉग x। तो हमने वहाँ पे यही किया था कि लॉग कैसी था, इज इक्वल टू था 15.6, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उसका एंटी लॉग ले लिया, ठीक। तो हमारा हो गया 2.2 अपॉन 0.059, ठीक है। अब इनके डेसिमल प्लेस को हटाएं तो क्या आएगा, 22 इंटू 10 -1 पावर अपॉन 59 इंटू 10 पावर -3, ठीक। तो अब जब हम 22 को 59 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3728, ठीक है। और इधर जो है हम आपके पावर्स को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, -1 +3, तो ये आपका आएगा +2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -3728 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। अब 10 और 2 का मतलब हुआ 100,
अगर 100 को हम 0.3728 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 37.28। तो ये हमारे लॉग के सी की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लॉग एंटी लॉग को चेंज करेंगे। अब हम लोग एंटी लॉग किसका लेंगे 37.28 का। तो अगर आप एंटी लॉग लेंगे 37.28 का तो आंसर आएगा 1.9054। ठीक है, तो ये हो गई हमारी के सी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा आर जी नॉट। ठीक है, इस सिंपल का देखिए मतलब क्या है, डेल्टा इंडिकेट्स द चेंज ऑफ दैट वैल्यू, आर इंडिकेट्स रिएक्शन, जी स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, एंड जो ऊपर हम ये सर्किल में छोटा सा डैश बनाते हैं, इट डिनोट्स द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ गिवन रिएक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है किलो जूल पर मोल या किलो जूल मोल इनवर्स। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है जूल में किसी किसी यूनिट की, तो आपको जो है वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यानी एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, फिर एफ इज Faraday constant, and E naught cell is your standard cell potential. Okay. So let's try to apply this formula in the numericals. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, the standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. So calculate the standard Gibbs energy for the reaction. ठीक है, तो यहाँ हमने हम लोगों ने सेम सेल लिया है कि जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर आयन to give you zinc ion and copper atom. देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है सेल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्ट। एन हमको पता है पहले से, एन इज 2। ठीक है, एफ आपको याद रखना चाहिए, एफ की वैल्यू होती है फेरेडे कांस्टेंट की 96487 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो हमें सिर्फ निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई 2, फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96487 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से तो कितना आएगा 2.2 इंटू 96487। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 212271.4 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो क्योंकि वैल्यू जो है जूल में आई है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में। तो आपको पता है कि 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं 1000 जूल। तो 1 जूल में कितने किलो जूल होंगे, इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने जूल की वैल्यू को इस किलो जूल की वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे एज कन्वर्जन फैक्टर। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा -212.2714 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है that 2 moles of ferric ion reacting with 2 iodide ion to give you 2 moles of ferrous ion and iodine
मॉलिक्यूल। ओके, तो इस जो है रिएक्शन के लिए जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है वो है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इस रिएक्शन को स्टडी किया गया है एट रूम टेम्परेचर। So calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction। तो हमें इस सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक, तो ज़रा इसमें एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, आपके पास थे 2 फेरिक आयन। ठीक है, इन्होंने फेरिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और चेंज हुए 2 फेरस आयन में, यानी क्या हुआ यहाँ पे, फेरिक आयन का रिडक्शन हुआ। फिर आपके जो 2 आयोडाइड आयन हैं, उन 2 आयोडाइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुई, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आयोडाइड आयन। ठीक है, तो क्या वो चेंज हुआ किसमें, आयोडीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडाइड आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोडीन ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए किसको, फेरिक आयन को। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओके, और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 96487 किलो कूलम पर मोल। ओके, तो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, एन की वैल्यू हो गई 2, एफ की वैल्यू हो गई 96487 और ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई 0.236। ठीक है, तो अगर हम लोग 0.236 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, तो कितना आएगा, 0.472। ठीक, अब अगर 0.472 को मल्टीप्लाई करें 96487 से तो कितना आएगा, 45,541.864 जूल मोल इनवर्स। क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किलो जूल मोल में, मोल इनवर्स में, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। तो क्या आएगा, 45.541 किलो जूल पर मोल। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर फॉर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मेन तरीका तो ये है कि क्योंकि हम लोग डेल्टा जी निकाल रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए कि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। यानी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से भी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये को पता होना चाहिए। ठीक है, बट जो हमारा जो पुराना मेथड है, एक बार उससे भी ट्राई करते हैं। तो पुराना हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉग के सी इज इक्वल टू एन इंटू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अपॉन 0.059 वोल्ट। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई 2, सेल पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 0.236 वोल्ट अपॉन 0.059। तो देखिए ऊपर भी वोल्टेज है, नीचे भी वोल्टेज है, तो दोनों तरफ वोल्ट जो है वो सेम यूनिट है, इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाती है और इसीलिए आपकी किसी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, तो हमने 0.2366 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो कितना आया, 0.472 अपॉन क्या आएगा, 0.059। ठीक है, अब हम अगर 0.472 को अगर डिवाइड करें 0.059 से, तो वैल्यू हमारी आती है 8। ठीक, अब 8 का जब हम लेंगे एंटी लॉग
तो एंटी लॉग जो है 8 का होता है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये हो गई हमारी Kc की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक, अब जो हमारा सेकंड मेथड है उससे अगर हम ट्राई करते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमें चाहिए R, तो R हमारा होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो क्योंकि यहाँ पे आपको R की वैल्यू दी है जूल में, तो इसको बेटर है कि इसको किलो जूल में चेंज कर लें। तो क्या करना, क्या केवल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 10⁻³ तो आपको 1 किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, टी आपको दिया हुआ है 298 केल्विन और डेल्टा जी आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो जब आपके पास फॉर्मूले में या इक्वेशन में नेचुरल लॉग हो ln, तो अगर उसको आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला लिखा है कि दैट ln इज इक्वल टू 0.303 लॉग बेस 10। यानी अगर जो नेचुरल लॉग है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2.303 से, तो वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज कर लेंगे। तो हमारी जी की वैल्यू हो गई 45.541 और इधर आपका हो गया माइनस आर की वैल्यू हो गई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 28 ln Kc। ठीक है, तो जो आपका ln Kc है उसको आप चेंज कर लेंगे किसमें, log Kc में, बाई मल्टीप्लाइंग विथ 0.2303। तो log Kc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -45.541 अपॉन 5705 अपॉन 0.84 इंटू 10⁻³ तो जब उसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -0.007981 इंटू 10⁻³ तो जो आपका पावर 3 है 10 की 3, अगर उसको चेंज करें आप नंबर्स में तो कितना आएगा 1000। तो अगर आप 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.007981 से तो कितना आएगा 7.981। तो ये हो गई हमारी log Kc की वैल्यू। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 7.981 कर लेंगे एंटी लॉग। जब इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना का 9.571 इंटू 10⁻⁷। तो ये हमारी वैल्यू आ गई Kc। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते तो देखिए यहाँ पे आंसर था पहले में 1 इंटू 10⁻⁸ और यहाँ पे था 9